बात की थी कि हम आज सीखेंगे ड्राई मैनिक्योर। तो ड्राई मैनिक्योर इज़ द हार्ट ऑफ द नेल आर्ट। तो सबसे पहले ड्राई मैनिक्योर सीखना, उसके टाइप्स और सबके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आइए चलते हैं स्टूडियो। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं स्टूडियो के लिए और ये है स्टूडियो जाने के लिए वे। और आप देख सकते हैं सड़कें कितनी सुंदर है हमारे बीकानेर की। तो हम बस थोड़ी देर में स्टूडियो पहुंचने वाले हैं। पहुंच चुके हैं स्टूडियो। एक बार तो हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो और अब हम मिलते हैं स्टूडियो में स्टूडियो पे। एंड वेलकम बैक। हम आज का फर्स्ट टॉपिक लेंगे नेल्स को वाइप, क्योंकि वाइप करने से जो भी नेल्स पे डस्ट वगैरह होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो जब हम वर्क करेंगे क्यूटिकल एरिया के अंदर, जैसे कि ये जो है हमारा क्यूटिकल एरिया है, तो जब हम क्यूटिकल एरिया के अंदर वर्क करेंगे उस टाइम पे हमारे नेल पे जो डस्ट अवेलेबल है वो हमारे क्यूटिकल एरिया के अंदर ना जाए और हमें फंगल इन्फेक्शन का तो हमारे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पुशर को। तो हमें क्या करना है, पुशर से हमें सबसे पहले स्किन को बैक पुश करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा स्किन होगी हमारे नेल्स के ऊपर वो सारी बैक पुश हो जाएगी और जो ड्राई स्किन है वो लिफ्ट हो जाएगी। फिर हम यूज़ करेंगे ये लिफ्टर। अगर थोड़ी सी भी स्किन बच गई है तो हम ये लिफ्टर की मदद से स्किन को लिफ्ट करेंगे। बट हमें ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ बहुत जेंटली करनी है। हमारे नेल बेड या हमारे क्यूटिकल को हार्म नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा नेल को कट कर लेंगे ताकि हम हमारे नेल को प्रॉपर शेप दे सकें। जैसे कि मैंने ये नेल को अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं ये नेल को अच्छे से फाइल करके, इसको बोलते हैं स्माइल लाइन। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम नेल को फाइल करें तो हम ये स्माइल लाइन के एरिया को ध्यान में रख के करें। हमें स्माइल लाइन के एरिया के इक्वल साइज़ में ही वर्क करना है। हमें नेल को ना ज़्यादा यहाँ तक फाइल करना है और ना हमें उसको ये एरिया के बाहर रखना है। हमारा जो ये स्माइल लाइन एरिया है ये वर्क उसी के अंदर ही होना चाहिए। हमने हमारे नेल को शेप दे दिया है। अब हम यूज़ करेंगे पूफी। पूफी से हम ये सारा डस्ट को क्लीन कर लेंगे। हमने कहा कि एकदम अच्छे से करेंगे ड्रिल मशीन को। तो ड्रिल मशीन में हमने अभी यूज़ किया है 0.2 पॉइंट बीड। इसका थिकनेस इसी साइज़ का होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पतला नीडल यूज़ नहीं करना। जैसे कि ये भी पॉइंट नीडल है पर ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा मोटा है। तो हमें मोटे नीडल से वर्क करना है, ना कि पतले नीडल से, क्योंकि पतले नीडल से वर्क करने में हमारे क्लाइंट की ज़्यादा क्यूटिकल नहीं है तो हो सकता है कि उनको ब्लीडिंग भी हो सकता है। इस वजह से हमें यूज़ करना है ये वाला बिट। तो हमने बिट को अटैच कर लिया है। अब ये हमारा ड्रिल मशीन है जिससे हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसे बोलते हैं कंट्रोलर। और यहाँ पे हमें दिया गया है फॉरवर्ड और रिवर्स। तो फॉरवर्ड से हम जो वर्क करेंगे वो फॉरवर्ड मोशन में जाएगा और जो रिवर्स मोशन में वर्क करेंगे वो रिवर्स मोशन में जाएगा। तो देयर आर 2 ऑप्शंस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो प्रॉपर वर्क करने के लिए अगर फॉरवर्ड मोशन में हम वर्क कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड यानी कि राइट साइड की जो पोर्शन रहेगा नेल का उस साइड पे वर्क करना है विद द फॉरवर्ड, और लेफ़्ट साइड से वर्क करना है विद द रिवर्स, क्योंकि जो ये मोशन में चलेगा उसी मोशन में अच्छे से हमारा क्यूटिकल रिमूव होगा। अगर हम फॉरवर्ड में अगर हम लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे तो जो इसकी ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, वो रिमूव अच्छे से नहीं हो पाएगी और फिर हमारा ड्राई मैनिक्योर वैसे नहीं होगा जैसे हम लोग जैसे इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को काम करते हुए देखते हैं ना,
तो हमने उसमें देखा हुआ है कि उनका कितना सुंदर काम किया हुआ होता है। आप उनके क्यूटिकल्स हमेशा देखते होंगे, तो उस हिसाब का वर्क अगर आपको चाहिए तो हमें ये टेक्निक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि हम जो आपको टेक्निक सिखाएंगे वो इंटरनेशनली और बेसिक और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस हिसाब से तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिल मशीन से वर्क। और यहाँ पे आप ये मीटर को देख सकते हैं, दिस इज़ द स्पीडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको किस स्पीड पे वर्क करना है। पर अगर आप बिगनर हो और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मिनिमल से मिनिमल स्पीड पे काम कीजिए, क्योंकि फास्ट स्पीड पे काम करने से हो सकता है कि आप क्लाइंट की या आपके जो भी जिन पे आप वर्क कर रहे हैं उनकी स्किन को आप हार्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शार्प इसके ड्रिल्स के बीड्स होते हैं जो ब्लीडिंग भी कर सकता है। तो इस वजह से हमें स्पीडोमीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यूज़ कर रहे हैं, जिसको यूज़ करने का जो एंगल होगा वो ऐसे होगा। हम हमारी पिंकी फिंगर को यहाँ पे नीचे ड्रैप करेंगे और फिर उस हिसाब से इसको 30 एंगल पे हमें मैनेज करना है। 30 एंगल पे हमें इसको पेस करना है और इस हिसाब से हम इसे क्यूटिकल को वर्क करेंगे। यू कैन सी कितना डस्ट हमारे क्लाइंट के नेल से रिमूव हो रहा है। ये सारा इनका डेड स्किन है, तो बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से काम करना है दोस्तों। मैं इसे आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। मैं डस्ट को रिमूव करके आपको एक बार हैव अ लुक गाइस कि इस साइड का आप पोर्शन देखिए। यहाँ पे जो हमने क्लीन किया है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एज क्रिएट हुआ है, जबकि इस तरफ नहीं हुआ है। आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, ऊपर से लेना पड़ेगा, ये वैसे दिखेगा ही नहीं। यहाँ से एंगल ऐसे लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस पे करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने जैसे वर्क किया है, जो इस एरिया पे हमने ड्रिल चलाया था उस पर एक पूरा एज क्रिएट हुआ है, जबकि इस साइड में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस साइड में पूरा एक अच्छे से बिल्ड हुआ है एज, यू कैन सी गाइस। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे ड्रिल मशीन को यूज़ नहीं किया हुआ है। सेम प्रोसेस अदर साइड भी करेंगे। आप देख सकते हो कितना डस्ट और कितना डेड स्किन रिमूव हो रहा है। इससे क्या होगा, आप जो भी काम करोगे वो आपको बहुत फिनिशिंग में दिखेगा। अब आप देखिए, अगर मैं यही मतलब मैं रिवर्स को अगर राइट साइड में यूज़ करूँगी तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं डस्ट नहीं उड़ रहा है। बट अगर मैं यही चीज़ इस डायरेक्शन में कर रही हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे डस्ट रिमूव हो रहा है। कटर की हेल्प से हम इनकी हमारे क्लाइंट के जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेंगे। ये काम बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका एज जो है वो बहुत शार्प है। तो हम जब भी इसे वर्क कर रहे हैं हम इसके एज से वर्क करेंगे, ना कि हम यहाँ बैक साइड से। तो हम जो भी वर्क करेंगे इसके फ्रंट से वर्क करना है और बहुत आराम से और बहुत ध्यान से। हम ये क्लेंजर की मदद से इसको वाइप कर लेंगे और हमें अच्छे से इसे वाइप करना है अंदर तक। और आप देख सकते हैं बाकी के फिंगर्स और इस फिंगर में कितना फ़र्क है। मुझे दो। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ड्राई मैनीक्योर नहीं किया हुआ है, तो ये फिंगर को देखिए और इस पे हमने ड्राई मैनीक्योर किया हुआ है। इसका देखिए एज कितना सुंदर और कितना प्रिटी बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एंगल क्रिएट हुआ है। आपको यहाँ से ये एंगल पता चलेगा।
ड्यूरिंग द वर्क अगर हमारे क्लाइंट को कुछ भी किसी भी चीज़ से हार्म हो रहा है, जैसे कि हमारे बीड से या फिर हमारे क्यूटिकल कटर से, और उनको इन केस इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमें यूज़ करना है सर्जिकल स्पिरिट। तो ये क्या करेगा, सर्जिकल स्पिरिट विल बी स्टॉप ब्लीडिंग इमीडिएटली, जिससे आपकी क्लाइंट को कुछ भी मतलब लाइक फंगल इन्फेक्शन या फिर सेप्टिक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो यूज़ सर्जिकल स्पिरिट during this process if it bleeding. Thank you.